क्या मतलब दिल्ली पुलिस को बेवकूफ बोल रहा है केजरीवाल? केजरीवाल कह रहा है दिल्ली पुलिस मूर्ख है। तो सीबीआई नहीं नहीं नहीं, ये सीबीआई को भी मूर्ख बता रहा है इसका मतलब केजरीवाल। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस सुनिए आप और सीबीआई, केजरीवाल जी आपको मूर्ख समझते हैं। अब देखिए उनकी बेइज्जती है कि ये कहना कि मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर डाला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से केजरीवाल जेल गए हैं। संविधान के अनुसार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार केजरीवाल जी जेल गए हैं। कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता, कोई किसी। ये सिर्फ टोपीबाजी वाली राजनीति है, सिर्फ झूठ बोलने वाली, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इनके सारे पैसे तो जा चुके हैं घोटाले में, कुछ बचा है नहीं इनके पास फंडिंग। तो ये बस झूठ बोलने का और जितना है वो सारे प्रयत्न कर रहे हैं और कुछ नहीं है इनके पास। तो हमारे लिए तो भगवान कृष्ण बड़े हैं जी। देखो हमारा नहीं ना केजरीवाल बड़ा, ना मोदी बड़ा, और ना कोई कांग्रेसी शीला दीक्षित बड़ी। हमारे लिए कृष्ण जी बड़े हैं, हम तो उसकी बात मानेंगे। भैया बिजली फ्री कर दिया, दारू फ्री कर दिया, डीटीसी फ्री कर दिया, उसकी वजह से फायदा क्या हुआ दिल्ली को? जनता का तो फायदा है वो। क्या फायदा हुआ मेरे को आप बताइए, क्या फायदा हुआ? केजरीवाल जी, देखिए केजरीवाल जी का एक ही काम है भ्रष्टाचारियों को जगा देना। ठीक है, जितने क्राइम किए हुए सारे आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। कौन से मुद्दों को लेकर? पहले प्रणाम करता हूँ आपको और आपके दर्शकों को। देखिए मुद्दे दिल्ली में इस बार, पहले तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, माननीय केजरीवाल जी इस बार हार रहे हैं। हाँ माननीय केजरीवाल, मैं अभी बताता हूँ कारण। भाजपा आ रही है, 101% भाजपा आ रही है। देखिए दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है अब इस गिरगिट से। ये केजरीवाल जो है, इसका कौन सा मुद्दा आज तक जो इसने कोई वादे जो इसने किए थे, कोई इसने पूरे किए थे? कोई इसके आज तक पूरे हुए? आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय। आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से और भारत की जनता से ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते, इस व्यक्ति की कौन सी बात आज तक सत्य हुई है? इसने कौन सी बात, कोई इसने फ्लाईओवर बनाया, कोई इसने आज तक सड़क बनाई है? हम कांग्रेस के भी खिलाफ है, लेकिन कांग्रेस ने शीला दीक्षित के राज में कम से कम मेट्रो तो दी दिल्ली को। इसने क्या किया? भाजपा सरकार में रोज 40 किलोमीटर की सड़क बन जाती है, माननीय नितिन गडकरी जी बना देते हैं। केजरीवाल ने कितनी सड़क बना दी दिल्ली और पंजाब में? इस व्यक्ति का एक ही काम है, लूट, राम राम जपना, पराया माल अपना। आप मुझे ये बताइए, कौन सा जेल जाने के बाद पहला मुख्यमंत्री है देश का किसी राज्य का, दिल्ली तो खैर पूर्ण राज्य भी नहीं है, जो जेल में बैठा हुआ फिर भी इस्तीफा नहीं देता? अपने बुजुर्ग माता पिता का हाथ पकड़ता है और सरकारी बंगला खाली करता है। तू एहसान कर रहा है सरकारी बंगला खाली करके, और वो नाटक करता है। कौन ऐसा करता है? ये व्यक्ति गलत फील्ड में है, इसको बॉलीवुड में होना चाहिए। सलमान, शाहरुख, आमिर तो चैन की नींद सोते होंगे रात को कि केजरीवाल बॉलीवुड में नहीं आ गया। आधी से ज्यादा फिल्में ले जाता केजरीवाल उसकी। यही ऑस्कर ला सकता है इंडिया के लिए केजरीवाल। बड़ा जबरदस्त एक्टर है। माननीय केजरीवाल जी, हमें बख्श दीजिए, आप बॉलीवुड में आ जाइए, अभी भी आप गलत फील्ड में है। आप ऑस्कर ले आएंगे भारत के लिए, ये पक्का है। आप बड़े अच्छे, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। आप मोदी जी पे राजनीति छोड़ दीजिए, आपकी बस की नहीं है। अब आपने मुझसे पूछा जमुना, इसने वादे, अब जमुना का मैं सड़क पानी मैंने उठा दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जमुना का हाल। आप चलिए, ये कहता है कि जमुना बड़ी साफ है, वो ये तो मार दे जमुना में डुबकी 10 मिनट के लिए, मारेगा? आप देखिए कितनी बदबू है वहां, कितनी ओस है वहां, वो सफेद पाउडर और कितना वो झाग है वहां पर। ये व्यक्ति सिर्फ झूठ बोलता है, इसके बस की कुछ नहीं है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई एक वादा भी इसने पूरा नहीं किया। ये बोलता है शिक्षा में मैंने काम किया। बोल, कितने स्कूल बना दिए तूने दिल्ली में? 10 साल से तेरे को अधिक हो गया ना। पहली बार तो हमने भी इसको वोट दिया, लेकिन इसने मूर्ख बना दिया अपने आप को। नेहरू में दूसरा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और अन्ना हजारे जी को दूसरा गांधी आ गया, दूसरा। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कहाँ है माननीय अन्ना हजारे जी? कहाँ है? जो अपने गुरु का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, जो अपने माँ का नहीं, जो अपने बाप का नहीं, जो अपने परिवार का नहीं, जो वो हमारा बनेगा, आपका मेरा बनेगा? ये अपनी तुलना मोदी जी से करता है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, अभी विधानसभा का चुनाव आ रहा है, माननीय जहां केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे जिस विधानसभा क्षेत्र से, वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि उन्हें लीड कर पाएंगे या नहीं केजरीवाल जी? देखिए केजरीवाल जी का एक ही काम है भ्रष्टाचारियों को जगा देना। ठीक है, जितने क्राइम किए हुए सारे आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। एक पार्षद इसका जो था, आप भूल जाते हैं, उनकी बातों में बाद में करूंगा। पहले मैं तारिक हुसैन, जो यही इसी दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली से, जिसने बम और गोलियां चलाई थी, भूल जाते हैं लोग, मैं नहीं भूलने दूंगा। उसने लोगों के सर फाड़े, आतंकवाद फैलाया, दंगे करवाए। अब वो ओवैसी की पार्टी में शामिल होने जा रहा है। वो क्या भाजपा का था? किस पार्टी का था वो? आम आदमी पार्टी का था ना। इसका कोई नेता बलात्कार के केस में अंदर है, कोई चोरी के केस में अंदर है, कोई डकैती के केस में अंदर है। खुद भी ये जेल जा चुका है। कहता था मनीष सिसोदिया और मैं कभी जेल नहीं जाएंगे, गए ना भ्रष्टाचार के केस में। रिमोट अपने घर के ये पर्दे अपने रिमोट से खोलता है, सोने की प्लेट लगाता है जहां पे, जिसपे आदमी लैटरिन करता है। क्या जरूरत है सोने की वो लगाने की? कहां से आ रहा पैसा? तेरे बाप का पैसा है वो, हमारा और आपका पैसा है, टैक्स का। इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से कितने और उदाहरण दूं इसके लिए। इसको गिरगिट देखता होगा ना, तो गिरगिट भी सोचता होगा मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है, तो मेरे से ज्यादा रंग बदलता है। जैसे मैंने कहा, जबरदस्त एक्टर है, बहुत बढ़िया एक्टर है ये, और ये अब हमें बख्श दे।
हम इससे त्रस्त हो चुके हैं। इसके पास कोई नीति नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। केजरीवाल और उनके पार्टी की जो नेता है, समर्थक है, उनका तो साफ साफ आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी हमें गलत तरीके से फंसा रही है, हमसे डर गई है। डर गई है तुमसे। हाँ। तुम रोज जेलों में चले जाते हो तो तुमसे डरेगा कोई? नहीं, इसीलिए उन्होंने मतलब जेल में डाल दिया केजरीवाल जी को। पहले डरे हैं, फिर जेल में डाले हैं। देखिए, कोई ये सब बेकार की बातें हैं। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है। कोई किसी को अभी किसी मामूली व्यक्ति को, आपको मेरे को भी जेल में डालना हो ना तो 10 पन्ने चाहिए। क्यों डाल रहे हो? है ऐसे ही कोई पुलिस, दिल्ली पुलिस बेवकूफ है? इसका मतलब दिल्ली पुलिस को बेवकूफ बोल रहा है केजरीवाल। केजरीवाल कह रहा है दिल्ली पुलिस मूर्ख है। तो सीबीआई नहीं, ये सीबीआई को भी मूर्ख बता रहा है। इसका मतलब केजरीवाल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, दिल्ली पुलिस सुनिए आप, और सीबीआई, केजरीवाल जी आपको मूर्ख समझते हैं। अब देखिए, हम तो आपकी इज्जत करते हैं, केजरीवाल जी आपकी मूर्ख समझते हैं। कह रहे हैं कि भाजपा ने इनकी मदद से हमें अंदर डाल दिया। देखिए, वो साफ साफ कहते हैं कि सुनिए, सीबीआई और ईडी जो है वो नरेंद्र मोदी की है, उसका गलत उपयोग करके मुझे फंसाया जा रहा है। इसका मतलब पहले कांग्रेस की थी। केजरीवाल जी ये कहना चाहते हैं, इससे पहले कांग्रेस की थी, जब भाजपा से पहले। ये कहना चाहते हैं ना भाई, जिसकी सरकार है उसी, बिल्कुल जिसकी सरकार। तो फिर जो कांग्रेस ने गलतियां की, वो फिर भाजपा भी वैसा ही करेगी। इसमें गलत क्या है? ये तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो जैसा करे उसके साथ वैसे ही निपटो, बोला है ना। तो हमारे लिए तो भगवान कृष्ण बड़े हैं जी। देखो, हमारा ना केजरीवाल बड़ा, ना मोदी बड़ा, और ना कोई कांग्रेसी शीला दीक्षित बड़ी। हमारे लिए कृष्ण जी बड़े हैं, हम तो उसकी बात मानेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि जो जैसा करता है उसका वैसा निपटो, तो भाई ठीक है। फिर ये सब बेकार की बातें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान है, ये उनकी बेइज्जती है कि ये कहना कि मोदी जी ने केजरीवाल को अंदर डाला। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से केजरीवाल जेल गए हैं। संविधान के अनुसार, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार केजरीवाल जी जेल गए हैं। कोई किसी को जेल में नहीं डाल सकता, कोई किसी। आप मोदी जी के खिलाफ कोई एक भ्रष्टाचार का केस खोल दीजिए ना। बस मैं रुकूंगा एक सेकंड। भाई, क्या लग रहा है, अभी आप युवा हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव आ रहा है, अगर युवाओं को मतदान करना हो, किसी को चुनना हो, तो क्या देख करके चुना जाएगा इस बार? भाजपा को देखना चाहिए, और कौन? क्या खूबियां भाजपा को देखना चाहिए? केजरीवाल जी ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना अच्छा खूबी नहीं है, क्या खूबी नहीं है ये बताइए। और आप केजरीवाल की बात कर रहे हो, केजरीवाल में क्या खूबी है आप जरा बता दो कि हम उन्हें चूज करें। नहीं, वो तो क्या किया युवाओं के लिए उसने? नहीं, बोल रहे हैं हमने फ्री बिजली कर दिया, पानी कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भैया, बिजली फ्री कर दिया, दारू फ्री कर दिया, डीटीसी फ्री कर दिया, उसकी वजह से फायदा क्या हुआ दिल्ली को? जनता का तो फायदा है। वो क्या फायदा हुआ, मेरे को आप बताइए, क्या फायदा हुआ? दिल्ली का विकास रुक गया। क्या होगा अगर ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो ये आएगा कहाँ से? देश का, दिल्ली का विकास रोकेंगे। दिल्ली में जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं वो नहीं होंगे, युवाओं के रोजगार रुकेंगे, तो लोग छिनैती करेंगे, चोरी करेंगे, और उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव दिख भी रहा है दिल्ली में। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं कर रहे हैं, लोगों के लिए रोजगार नहीं बढ़ रहा है, तो यहाँ के युवा क्या कर रहे हैं दिल्ली आने के बाद? कोई चोरी कर रहा है, कोई छिनैती कर रहा है। आज के डेट में दिल्ली एक छोटा सा स्टेट होने के बाद भी इतना बड़ा क्राइम में है, नंबर 1 पे है। क्यों? क्या कारण यही है कि रोजगार नहीं ऐसा है। हाँ, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि अगर मैं विकास करने के लिए आगे बढ़ता हूँ तो हमें सीबीआई और ईडी लगा करके या फिर एलजी साहब को पीछे ढकेल करके बीजेपी क्या काम रोक देती है। देखिए, सिर्फ ये जो है ना, ये झूठ बोलने की राजनीति और टोपी पहनाने की राजनीति करते हैं केजरीवाल। क्योंकि इतने दिन, आप ये बताओ, इतने दिन से ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, तभी एलजी साहब नहीं रोक रहे हैं। ये फ्री बिजली दे रहे हैं, तभी एलजी साहब और वो नहीं रोक रहे हैं। फ्री की रेवड़ियां बांटने के लिए मतलब कोई नहीं रोकने आ रहा है। अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, आप फ्लाईओवर बनाने जा रहे हो, तो आपको रोक दिया जा रहा है। ठीक है, स्कूल में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तब कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन किसी और चीज में आप करने जा रहे हो तो आपको रोक दिया जा रहा है। तो ये सिर्फ टोपीबाजी वाली राजनीति है, सिर्फ झूठ बोलने वाली, इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इनके सारे पैसे तो जा चुके हैं घोटाले में, कुछ बचा है नहीं इनके पास फंडिंग। तो ये बस झूठ बोलने का, और जितना है वो सारे प्रयत्न कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इनके पास। क्या लग रहा है, अभी ओझा सर जो है युवाओं के एक आइकॉन माने जाते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, और माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे मनीष सिसोदिया जी की क्षेत्र पटपड़गंज विधानसभा चुनाव लड़ी। देखिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी से सटाने वाला डर है। जिस तरीके से हरियाणा में एक भी सीट इनकी नहीं आई, जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतनी बहुमत से सरकार बनाया है, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं डर इनमें भी दिखाया गया है, दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं वहां से लड़ा दिया, क्यों नहीं रोहिणी से लड़ाया गया? मनोज सिसोदिया की जो सीट है उसको फिक्स की जा रही है कि वहां पे कौन है। आप बताओ, जहांगीरपुर साइड क्यों गए? क्योंकि वहां पे मुस्लिम जो वोट बैंक है वो ज्यादा है, ताकि मनोज सिसोदिया जीत सके। और जो डर है ना, वो साफ तौर पे दिख रहा है। आप देखो, बदलाव हो रहा है सीटों का। अवध ओझा जी की आप बात कर रहे थे अभी, तो अवध ओझा जी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो पैसे के भूखे हुए हैं। ठीक है, उनको ये दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल एक ऑफिसर होके और इतने सारे पैसे कमा के 52 करोड़ के बंगले बना ले गया, तो मैं लोगों के क्या बोलते हैं, बच्चों को पढ़ा के, और मैं इतना आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, ये दिक्कत है। और जो कह रहे हैं कि आइकन, आप कह रहे हो ना युवाओं के आइकन, उन युवाओं के ऊपर क्या जाएगा कि हमारा टीचर जो हमें आईएएस पीसीएस बनाने की बात करता था, जो हमें पढ़ाता था, लिखाता था, ठीक है, वो आज के डेट में एक ऐसी पार्टी में शामिल हो गया जिसकी वो रोज बुराई करता था। रोज रील्स पे बुराई करते थे कि केजरीवाल ये है, पानी में डूब रही है दिल्ली, या फिर जो भी है, जिस पार्टी की बुराई करते थे उसी में जाके शामिल हो गए। तो उन युवाओं पे क्या असर पड़ेगा, आप इस बात का जवाब दीजिए। जो इनके स्टूडेंट थे वो क्या सोचेंगे कि बड़े होके यार, जो हमारा टीचर ही अगर देश प्रेमी नहीं है
तो फिर हमें क्या करना है? हम भी बड़े होके देश की सेवा करने की जगह हम भी देश को लूटने का काम करेंगे किसी कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के। क्या लग